हाँ, तो आज आपके फाइनली समास कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो दो टॉपिक, दो समास के जो मैंने रखे थे, तत्पुरुष के एक तरीके से भेद मान लीजिए, या आप इनको अलग से पढ़ लेना आप, ठीक है। और एक का नाम है उलुक और एक के मतलब अलुक है, वैसे अलुक तत्पुरुष, और दूसरा है उपपद तत्पुरुष। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मेरी बात सुनना ध्यान से, बिना ऐसे सोचे समझे आगे मत बढ़ जाना, पहले मेरी बातें सुन लो। ये दोनों ही समास जो मैंने आपके लिए रखे हैं, ये बेहद सिलेक्टेड एग्जाम्पल, मतलब इतना कलेक्शन करके कि जितने इनमें एग्जाम्पल बन सकते हैं वो मैंने कलेक्ट करके डाल दिए हैं। अगर आप मुझे ध्यान से सुन लेते हैं तो ये दोनों समास आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई बात हो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, तब तो लिख देना उलुक तत्पुरुष, सॉरी अलुक तत्पुरुष या फिर उपपद तत्पुरुष, या फिर डायरेक्ट तत्पुरुष आता है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं अपन को, ठीक है। लेकिन ये दोनों समास एक तरीके से अपवाद टाइप है, डिफरेंट है, अलग तरह से रूल रखते हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। डीप जहाँ पेपर आता है, जैसे कि टॉप लेवल की हिंदी जहाँ पूछी जाती है वहाँ पर ये दोनों पूछे जाते हैं। जैसे कि सब इंस्पेक्टर की हिंदी सबसे टॉप लेवल की होती है, सिविल सर्विसेज के अंदर हिंदी सबसे टॉप लेवल की होती है। इन दोनों एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। पटवार वगैरह के एग्जाम में भी आते हैं, उनकी भी हिंदी ठीक है, लेकिन लेवल की हिंदी सबसे ज़्यादा बेस्ट सब इंस्पेक्टर और अपने सिविल सर्विसेज में आती है। तो इन सब के अंदर इनसे डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो कोई डाउट नहीं है। नंबर पहली बात करूँगा मैं अलुक तत्पुरुष की। अलुक तत्पुरुष में एक्चुअली हिंदी में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। क्या कहा मैंने? अलुक तत्पुरुष में जो है अलुक तत्पुरुष में हिंदी के अंदर कोई उदाहरण नहीं है, ठीक है। लेकिन संस्कृत के अंदर कुछ उदाहरण जो हैं वो अलुक तत्पुरुष के अंदर रखे गए हैं, जो संस्कृत का उदाहरण है, लेकिन बिल्कुल वो वैलिड है और अलुक तत्पुरुष के अंदर वो पूछे जाते हैं। बाकी एज इट इज हिंदी के इसमें नहीं आते, क्योंकि जो कर्म कारक से लेकर अधिकरण की जितने भी विभक्ति चिन्ह है, कर्म ने करण को संप्रदान के लिए पदान से अलग, इन सभी विभक्ति चिन्हों का लोप पाया जाता है, वो अलुक तत्पुरुष में आते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को तो मैंने चलो लिखवा दिया कि इस समास में हिंदी के कारक चिन्ह का मतलब जो कर्म से लेकर अधिकरण तक का लोप पाया जाता है, उसके अंदर हमेशा अलुक तत्पुरुष होता है। लेकिन एक मैंने ट्रिक भी लिखी है। ये ट्रिक का मतलब है कि अलग तरह की डेफिनेशन जो आपको तुरंत इस तत्पुरुष समास को पहचानने में हेल्प कर देगा। जैसे कि जब किसी समास में प्रथम पद कारक का चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, प्रथम पद कारक का चिन्ह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखिए, प्रथम पद कारक का चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान हो तो रहता ही रहता है। लोकल लैंग्वेज में आम भाषा में बात कहूँ तो ये बात है कि सर सिज में जो पहला पद है वो सर है, मतलब इसके अंदर आपको जब आप समास विग्रह करेंगे तो आपको सर मिल जाएगा, मतलब यही चीज़ एज इट यहाँ मिलेगी, ये तय है इसके एग्जाम्पल में। और दूसरी बात, जो मैंने आपके सिलेक्टेड एग्जाम्पल इसके अंदर लिखे हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इनको अच्छे से याद करते हुए समझते हुए रट लो। क्या कहा मैंने? याद करना है, समझते हुए रटना है। इनके बाहर आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं गया है और नहीं जाएगा, है ही सिलेक्टेड, संस्कृत से बने, हिंदी में तो वैसे इसके उदाहरण में नहीं मिलते हैं। तो ध्यान रखना, किसी न किसी रूप में आपको इसमें एक जो शुरुआती पद है ना, प्रथम पद, वो मिल जाएगा। दूसरी बात, डेफिनेशन की याद कर लेना। क्या पता कि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वह समास जिसमें हिंदी के कारक चिन्हों, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्हों का लोप पाया जाता है, समास होता है, उसमें आ जाएगा तत्पुरुष समास, वो अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर अपना क्या आंसर हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, बड़े ध्यान से आपको इनको समझना है। क्या क्या एग्जाम्पल है? मनसिज, मन में जन्म लेने वाला, जैसे ये एग्जाम्पल लिया था अपने पीछे वाला, ये देखो सरसिज, सर का मतलब तालाब होता है, मैंने ब्रैकेट में उनका अर्थ भी लिखा है, सर का मतलब तालाब होता है, तालाब में जन्म लेने वाला कौन? अर्थात कमल। हालांकि वो लिखने की जरूरत नहीं, कमल वन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। सर यानी कि तालाब में जन्म लेने वाला सरसिज, ठीक है। अगली में अगर बात करूं मनसिज, मन, देखो जे का मतलब जन्म लेने वाला होता है, जे का मतलब क्या होगा? जन्म लेने वाला, ये भी ध्यान रखना, जन्म लेने वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर दे आ जाता है उसका मतलब देने वाला होता है, देने वाला, ये भी कहीं साइड में लिख लेना। एक होता है धै, धै जब भी आता है उसका मतलब धारण करने वाला, धै का मतलब धारण करने वाला। ऐसे ही लास्ट में अगर आपको ये दिख जाएगी, ये क्या मतलब? जानकार या जानने वाला, ठीक है, जानने वाला, जाना जा सकने, वो सब। और मैं जहाँ भी आ जाए, जैसे यहाँ पर मनसिज है, जैसे इसमें मैं आ रहा है, मृत्युंजय,
मर्त्युम, इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, मर्त्युम प्लस जय, ठीक है, मर्त्युम जय, जिसमें मैं का मतलब होता है को, जैसे धनम जय, धनम में भी ऊपर अनुस्वार है ना, तो इसका मतलब हमेशा को होता है, समझ पा रहे हो, वो आगे की बात है। खैर मैं तो आपको समास विग्रह में हिंट करना चाह रहा हूँ, जैसे को है, ठीक है, जैसे को है, जब भी ऊपर चंद्र में सॉरी वो अनुस्वार जब दिखे तो उसका मतलब आपको को दिख जाएगा, प्रलयम कर कोई को है। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको एग्जाम्पल का मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल के बारे पहली बात तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी बात ये भी कि समास विग्रह भी ढंग से समझ जाए। खूब जने क्या करते हैं कि अच्छा ये एग्जाम्पल तुरंत उतार लिए, रटना बैठ गए, अरे रटो तो भी ऐसा रटो कि भूलो नहीं, भाई रटना याद करना तो है, लेकिन ऐसा कि भूले नहीं, उसको आप पूरा मुझे सुनोगे तब बात क्लियर होगी। धनंजय, धनम प्लस जय, धनम उसमें मैं है और मैं का मतलब को होता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो धनम मतलब धन यानी कुबेर, तो धन को जय करने वाला वो धनंजय होता है, ठीक है, अर्जुन, लेकिन हालांकि लेकिन आने अपन को। वैसे ही मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, शुभंकर शुभ को करने वाला, शुभ को, अब वो ऊपर अनुस्वार जो है उसका मतलब को है। भयंकर भय को करने वाला, तीर्थंकर तीर्थ को करने वाला, प्रलयंकर प्रलय को करने वाला, वनेचर, यहाँ तक तो सेम था, सब में को आ रहा था, वनेचर इसमें देखो मैं नहीं है भाई, प्रलयम प्लस कर, तीर्थम प्लस कर, भयम प्लस कर, ऐसे इनके संधि विच्छेद होते हैं, तो मैं आ रहा सब में मैं अनुस्वार वाला, मतलब जिसके अंदर मैं आधा आता हूँ मैं ऐसा, उसका मतलब को होता है। लेकिन यहाँ पर वनेचर में नहीं है, तो वन में विचरण करने वाला, वनेचर क्या होता है, वन में विचरण करने वाला, चर का मतलब विचरण, ये भी साइड में चीजें लिख सकते हो आप, ये चर है, जैसे चर का मतलब क्या हो जाएगा, विचरण करना, विचरण करने वाला। जब भी जहां भी आपको चर दिख जाए ना, ये जबरदस्त ट्रिक है, साइड में लिखना जरूरी है सारी बातें, ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगी। कब समास विग्रह करने में, एग्जाम में आता है कि उसने भी शुभंकर का समास विग्रह होगा, अब आप लिखोगे शुभ के लिए करने वाला, शुभ को जीतने वाला, ऐसे कुछ डिफरेंट आएगा, शुभ हेतु करने वाला, लगेंगे अपन को पास पास में, हाँ यार ये भी सोच सकते, लेकिन प्रॉपर क्या बनेगा, शुभ को करने वाला, क्योंकि शुभम प्लस कर और मैं का मतलब को होता है। ये ध्यान रखने चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हिंदी है, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर कुछ सिलेक्टेड 3-4 और एग्जाम्पल है, उसके बाद में कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको सिलेक्टेड एग्जाम्पल अभी गिना दूंगा कितना है। खेचर, खेचर का मतलब ख में विचरण करने वाला, चर का मतलब विचरण करना होता है, ख मतलब आकाश, तो आकाश में विचरण करने वाला, क्योंकि चर का मतलब क्या होता है, विचरण करना, तो ख यानी आकाश में विचरण करने वाला। वैसे आत्मनेपद, आत्मनेपद, आत्म मतलब हमारे आत्मा, स्वयं, सेल्फ, आत्म के लिए प्रयुक्त पद, आत्म के लिए प्रयुक्त पद। परस्मय पद, पर मतलब होता है दूसरा, भाई आत्म खुद, पर मतलब दूसरा, पर के लिए प्रयुक्त पद मतलब दूसरे के लिए प्रयुक्त पद, वेरी इजी। तो हालांकि ब्रैकेट वाली चीज लिखना चाहो तो लिख देना, लेकिन क्या दूसरी आपको लिखना है नहीं, आपके तो ऑप्शन रहेंगे। अभी समझो, आत्म के लिए प्रयुक्त शब्द आत्मने पद, प्रस्मय पद, पर के लिए प्रयुक्त पद प्रस्मय पद। युधिष्ठर, युद्ध में स्थिर, ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठर। ये कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल थे जो आपने देखे। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, जबरदस्त एग्जाम्पल किसके, अलुक तत्पुरुष के। एक तो सरस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 और 4 13, 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 13 एग्जाम्पल को समझते हुए याद कर लेना, सिंगल एग्जाम्पल बाहर नहीं मिलेगा अलुक तत्पुरुष में। अलुक तत्पुरुष को समझ भी लिया अपन ने प्रॉपर तरीके से, डेफिनेशन भी समझ ली और ये भी जान लिया कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, बस ये हो गया अलुक तत्पुरुष। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, दावा है, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे अपन देखें जो अपना है उपपद तत्पुरुष समास, ये लास्ट था, 2 ही तो बचे हुए थे। उपपद तत्पुरुष समास, इसमें भी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मेरे वाले जो समझने वाले जो ट्रिक टाइप डेफिनेशन होती है वो भी देखेंगे। पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जहाँ से क्वेश्चन में लिखी आती है कि इस समास में द्वितीय पद स्वयं से पूर्ण न होकर प्रथम पद पर आश्रित रहकर अर्थ देता है या अर्थ देने वाला बनता है। वेरी इजी, मतलब इसमें एक ऐसा शब्द होगा, ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखेगा जिसमें जो दूसरा पद है ना, भाई 2 पद है, जैसे कि नीरज है, नीर और जय, इसमें 2 पद है, मेरी बात ध्यान सुनो, नीर अलग वर्ड है, नीर और जय अलग वर्ड है। नीर और जय यानी कि नीर मतलब पानी और नीर और जय मतलब जन्म लेने वाला, मैंने लिखवा दिया था आपको, जय का मतलब जन्म लेने वाला, तो इसमें नीर और जय दोनों है, लेकिन जय मतलब जन्म लेने वाला कोई मतलब नहीं है, मतलब ये इसके ऊपर आश्रित हैं। दूसरा पद स्वयं से पूर्ण न होकर, कंप्लीट न होकर प्रथम पर आश्रित डिपेंड रहता है, ठीक है। जय जन्म लेने वाला क्या होता है, जय, लेकिन नीर में जन्म लेने वाला अर्थ निकल के आ गया कमल, ठीक है, तो नीर में जन्म लेने वाला नीरज।
लेकिन इसी की एक डेफिनेशन और भी है। डेफिनेशन तो क्या कहेंगे, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने हमारे हिसाब से इसको एडजस्ट करके रखते हैं ताकि तुरंत ट्रिकली मतलब ऑप्शन देख लें कि इसमें द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर प्रत्यय होता है। दूसरा जो पद है ना वो खुद में कुछ भी कोई अलग से सार्थक शब्द न होकर प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय। जैसे कि नीरज है, नीरज में जय प्रत्यय है, ठीक है, नीरज में क्या है? जय प्रत्यय है। प्रत्यय पढ़ लेंगे, अभी एक टॉपिक होना बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी पहचानने के लिए आपकी ईजी पड़ेगा। फिर देखो पयोज, पय में जन्म लेने वाला, जय का मतलब जन्म लेना होता है। पंकज, पंख मतलब कीचड़, वो जानते ही हो। हालांकि ब्रैकेट में अर्थ की जरूरत नहीं है आपको, अर्थ से कोई मतलब नहीं, मैं से कभी कभी लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, अपन को तो सीधा ऑप्शन पर टिक मारना है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप सिविल सर्विसेज में आपको लिखना अगर पड़े तो वैसे भी ऑप्शन वाली चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दोगे ना, पंख में जन्म लेने वाला, ठीक है, कीचड़ में जन्म लेने वाला। जलज, जल में जन्म लेने वाला, क्योंकि इसमें दो पद है, जय जय, जय का मतलब सब में जन्म लेने वाला है। जय का मतलब मैंने आपको शुरू में लिखवा दिया था, देखो आप देख सकते हैं, मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पर, इसको जरूर लिख लेना। ये जय मतलब जन्म लेने वाला, दय मतलब देने वाला, धय मतलब धारण करने वाला, ये मतलब जानने वाला, चर मतलब विचरण करने वाला, ठीक है। आ जाओ इधर। सरो से सरोवर, सरोवर में जन्म लेने वाला। पयोद, दय का मतलब देखो दय आ गया यहाँ पर, दूसरा पद क्या है? दय, दय का मतलब देने वाला। दय अपने आप में कोई पद नहीं है, लेकिन पय जुड़ गया तो पय को देने वाला, ठीक है, पयोद होता है। वारिद, वारी को देने वाला। जलद, जल को देने वाला। नीरद, नीर को देने वाला, ठीक है। इनमें कुछ एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन आपको ये नहीं सोचना, मैं भी लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, पहले सुनो कि इनकी क्या पहचान है। अम्बुद, अम्बु को देने वाला, ठीक है, अम्बुद क्या है? अम्बु को देने वाला। वैसे ही पयोधी, धी मतलब मैंने लिखवाया था अभी आपको, धारण करने वाला, तो धी मतलब धारण करने वाला, तो पय को धारण करने वाला। निरधि, नीर को धारण करने वाला। वारिधि, वारी को धारण करने वाला। जलधि, जल को धारण करने वाला। और अम्बुधि, अम्बु को धारण करने वाला। विषधर, जहर, विष को धारण करने वाला। हलधर, हल को धारण करने वाला। जलधर, अब देखो मेरी बात सुनो, दो बातें आई, धी और धर, एक बार उसी पेज पे चलेंगे ताकि इकट्ठे रहें अपने। ये यहाँ अपने लिखा धी, ये रहा, ध या दी एक ही बात है, धी लिख दो, दी भी लिख दो, चाहे ध लिख दो, और इसके साथ में धर भी लिख दो, ठीक है। ये चीज़ें एक साथ लिखनी है आपको। इसको तो मैं खैर हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि ये चीज़ें सारी आपको काम आएगी बहुत ज़्यादा। मैं जब भी आ जाए तो मैं का मतलब आपको क्या लगाना है? को, समास वगैरह में काम आएगा। और बाकी ये चीज़ें है, इनको बहुत अच्छे से स्पेशली लिखो, 1 2 3 और आपके ये 4 5 और 6, अभी तक 6 बातें हैं। आगे आइए एक बार वापस, कहाँ थे अपन थे इसमें, इस एग्जाम्पल में ना। चलो, तो अम्बुद, अम्बु को देने वाला, फिर धारण में पहुँच गए थे ना, हाँ, तो धारण के अंदर अपन ने धारण करने वाला, नीर में नीर को धारण करने वाला, वारी को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, अम्बु को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, यहाँ तक धी का मतलब धारण करने वाला। अब धर का मतलब धारण करने वाला, तो विष को धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। अब आ गया कार, कार का मतलब है कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। इसको भी अपन वहीं एडजस्ट करेंगे जहाँ अपने वो लिख रखा है, बिल्कुल सही, इकट्ठे लिखेंगे। तो यहाँ आ जाओ, कार, एक को लिख लो, कार, कार का मतलब है कार्य को करने वाला। कौन से कार्य को? वो डिपेंड करेगा इसके पहले कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है। भाई अगर स्वर्ण जुड़ा हुआ है तो स्वर्ण का कार्य करने वाला, शिल्प जुड़ा हुआ है, शिल्प का कार्य करने वाला। वो डिपेंड करता है कि इसके पहले क्या शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद में समास वगैरह में अपन को क्या जोड़ना है? अपन को जोड़ना है कार्य करने वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे समझते हुए पढ़ोगे ना तो याद भी हो जाएगा, भूलोगे भी नहीं। शिल्पकार, शिल्प का कार्य करने वाला। नृत्यकार, नृत्य का कार्य मतलब जो नाचता है, नृत्य का कार्य करने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण का कार्य करने वाला। मूर्तिकार, मूर्ति का कार्य करने वाला। अब आ गया भाई साहब चर, भाई साहब आगे। चर भाई साहब का क्या मामला है? चर का मतलब वही विचरण करने वाला, शायद मैं लिखवा दिया कि इसको एक बार देख लेता हूँ। चर मैंने विचरण करने वाला ये लिखवा दिया, ठीक है। चर का मतलब विचरण करने वाला अपने लिख लिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, चर मतलब विचरण करने वाला। थल चर, थल में मतलब स्थल जमीन, थल में विचरण करने वाला। गे मतलब गमन करने वाला, ये भी लिख लिया अपन ने, गे मतलब गमन करने वाला लिख लिया होगा शायद, है ना। तो देख लेते हैं एक बार,
गे मतलब गमन करने वाला, नहीं लिखा, ठीक है, नहीं लिखा ना, जय द नहीं लिखा, ठीक है, तो लिख लो साहब गे मतलब गमन करने वाला, ठीक है, गमन करने वाला। तो देखो गमन करने वाला, अब वो डिपेंड करेगा किस पर गमन कर रहा है, वो तो एग्जाम्पल देख लेंगे अपन, एग्जाम्पल से समझ लेंगे उसको, ठीक है। तो देख लिया आराम से, प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है, गमन करने वाला, गे मतलब गमन करने वाला। आ जाओ लास्ट में, फिर कहाँ पहुँच गए अपन, हीरा। तो देखो आगे क्या है, विहग, विह मतलब आकाश, आकाश में गमन करने वाला, उर्ग, उर मतलब वक्ष, वक्ष में गमन करने वाला। कृतज्ञ, कृत यानी किया हुआ उपकार को जानने वाला, इगे मतलब ज्ञ न ज्ञ, ज्ञ बोला जाता है, क्षत्र ज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला या फिर मानने वाला, कहते हैं किए हुए उपकार को मानने वाला, और न मानने वाला कृतज्ञ। ये तो अपने जो 6 शब्दों की जो सीरीज चला है 60 शब्दों की, उसमें चीज़ें आ रही 10-10 वाले में बार बार पढ़ चुके अपन। कृतज्ञ मतलब कृत यानी किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ न मानने वाला, तो मानने वाला भी सही है और जानने वाला भी सही है। ये भी अपने शायद ज्ञ को लिख दिया होगा, देखो एक बार देख लेते हैं इसको लास्ट। ये मतलब कहाँ, ये रहा जानने वाले करके है, तो यहाँ पर आप जानने वाला की जगह मतलब ऑप्शन ओब्लिक करके मानने वाला भी लिख लेना, कहीं कहीं पर भी आता है जानने वाला या मानने वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके बहुत काम के हैं, ठीक है। इन 8 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो, और इन पॉइंट्स में जब जब जो भी एग्जाम्पल आएगा वो इन दोनों समास के ही होंगे, आराम से पहचान में आ जाएगा। बेसिकली इसके तो रटने हैं, किसके, जो आपने ये पढ़े ना, हाँ उपपद, सॉरी अलुक के नाम आए, ओ अलुक के तो पढ़ना ही आता कि 13 एग्जाम्पल। और ये जो है आपके उपपद, उपपद के अंदर जैसे कि एक तो जय वाला, जय मतलब जन्म लेने वाला, दे मतलब देने वाला, और धी मतलब धारण करने वाला, धर भी धारण करने वाला, कार मतलब काम करने वाला, और नृत्य मतलब करने वाला, और सॉरी वो कार मतलब करने वाला हो गया, और ग मतलब गमन करने वाला, गे मतलब मानने वाला। बस ये एग्जाम्पल से सिलेक्टेड है, किसके, कौन कौन से हो जाएंगे, ग, चर, कार 3 हो गया, और फिर धर और दी 4 एक साथ ही हो, तो 4, दे 5 और जय 6। तो मतलब जिन 6 शब्द है ना, इन 6 शब्द वाले पूरे के पूरे एग्जाम्पल, 6 के 6 शब्द का मतलब ये है कि जैसे गे हो गया, ये है, एक कार है, एक आपका चर है, एक ये है और ये हैं, और आपका द है और जय, सारे ही हैं मोस्टली। इनसे बनने वाले शब्द जो हैं आपके, वो उपपद जो समास है, उपपद तत्पुरुष समास, उसके में अप्लाई होंगे। तो ये थे 2 समास, कैसे लगे, आई थिंक मज़ा आ गया होगा पढ़ के। इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो उपपद उलुक, उपपद और अलुक जो हैं दोनों समास, इनमें कोई डाउट नहीं रहने वाला है। किसी भी तरह का डाउट अगर हो तो फिर भी कमेंट कर देना। और अब जो आपने समास का टेस्ट दिया था, अब एक बार इनको पढ़ो, और फिर वापस जाके ऑनेस्टी के साथ में, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, एक एक चीज़ें निकाल के कलेक्शन करके आपके लिए खुद हैंड हाथ से लिखता हूँ, ये प्रिंट इसलिए नहीं करवाता कि कोई मिस्टेक ना रह जाए, ठीक है। आप देखे होंगे मैंने जितने भी राजस्थान को पूरे को लगभग मेरे हाथ से लिख के आपको नोट्स बना के दिए हैं, ताकि प्रॉपर मैं थोड़ा अपने शब्दों में कुछ लिख सकूँ, कोई ट्रिक्स व्रिक्स डाल सकूँ, है ना। ये चीज़ें वैसे पॉसिबल नहीं हो पाती है प्रिंट में, इसलिए बहुत ज़रूरी है, मेहनत ज़्यादा लगती है। लेकिन अच्छी बात है कि आपका रिस्पॉन्स देख के, आपकी मतलब जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, देखने के मन करता है कि हाँ कुछ करें, इसलिए आपको ये चीज़ें माननी है और करनी है, समझते हुए करना, ईमानदारी के साथ में। ये अभी पढ़ लो और वापस समास वाले टेस्ट में जाइए, और वहाँ पर समास का टेस्ट फिर से दो, और फिर कोई ओब्लिक फिर भी कोई अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा। समास के अपन ने जितने भी, जैसे पहले अपन ने अव्ययभाव समास पढ़ा शानदार तरीके से, उसके बाद में अपन ने तत्पुरुष समास पढ़ा था, फिर 3 समास शायद एक साथ पढ़े थे, जिसमें बहुब्री, द्वंद्व और द्विगु, और फिर चौथा अपन ने पढ़ा था जो आपका रह गया था क्रमधारीय। 4 समास के वीडियो बनाए थे, 4 क्लास हुई थी, ये आज 5वीं क्लास है। तो समास के अंदर ओवरऑल 5 क्लास अपने ली है, पूरी PhD आपकी आज के बाद हो गई है। अब भी कोई कसर रह जाए तो फिर आपकी गलती है। मैंने तो उनमें आपको तत्पुरुष के अंदर कितनी ज़बरदस्त तरीके से बताई थी, लास्ट में कृत, कार, कतरा, ये सब जितने भी शब्द ट्रिक बताए थे ना अलग से, जो बॉक्स बना के वाइट पेन से लिखी थी, अगर आपको याद हो तो उनको अगर पहचान लेते हो तो समास में कोई डाउट नहीं रहेगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, और एग्जाम्पल पहले अच्छे से पढ़ो। इसके तो सिलेक्टेड एग्जाम्पल 13 ही है, बस ये रट लो, इसके बाहर नहीं जाएगा। और फिर अभी का भी लाइव टेस्ट जरूर देना, ये ईमानदारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए फिर इसको आप फिनिश करो, अपन 9 बजे मिलते हैं लाइव टेस्ट में, ठीक है, ओके।